इज़्ज़त से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना उस साथ से बेहतर है जो आपकी इज़्ज़त नफ्स कुचल डाले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों को, लेबनान वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी। प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को, लेबनान वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था यासीन ख़ानदान या अकबर ख़ानदान पर रिएक्शन देने का, लेकिन एक सिस्टर का इंस्टा में मैसेज आया था कि अकबर ख़ानदान में ये हो रहा है, यासीन ख़ानदान में ये हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो उनका दिल रखने के लिए इन पर अभी रिएक्शन दे देती हूँ। वरना मेरा मूड बिल्कुल इस टाइम पर 1% भी नहीं है कि मैं छोटी बाजी की शक्ल देखूं या बड़ी बाजी की शक्ल देखूं या इनके ड्रामा देखूं। अब रिएक्शन वीडियोस हम क्यों बनाते, क्यों यूट्यूब पर बैठकर हम काम करते? तबीयत ख़राब है, बीमार है, फिर भी क्यों वीडियोस बनाते? इसलिए बनाते कि कोई हमारी वीडियोस को देखे, कोई हमारे रिएक्शन को देखे, कोई हमारे रिव्यूज़ को देखे। देखने से हमें क्या होता है कि उससे डॉलर बनता है। जब हमें वही चीज़ नहीं मिलता है तो क्या फ़ायदा? पागलों की तरह कुत्ते जैसे इनके नाम लो और भौंकते रहो। इन्होंने तो सुधरना नहीं है। और जो लोग आज इतने सालों से इनके ऊपर नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, किसी को अच्छा कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। वो गंदा बोल रहे हैं ना, गंदा बोलने में भी उनको फ़ायदा हो रहा है। वो उससे पैसे कमा रहे हैं, उनको डॉलर अच्छा मिल रहा है। लाइवें जब लगाते हैं उनको थैंक्स वगैरह मिल जाता है। उसमें लोग बाहर कंट्री से लोग जो डॉलर दे देते हैं थैंक्स की शक्ल में, स्टिकर की शक्ल में, ये सब चीज़ों से उनको फ़ायदा हो जाता है। मुझे ऐसा कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। मेरी यूट्यूब की कैरियर में जब से मैं यूट्यूब चला रही हूँ तब से शानदाना एक है जो पहली बार जिसने मेरी वीडियोस को देखा और उसमें थैंक्स वगैरह उसने दिया। बाकी आज तक किसी ने ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं किया है। मेरे वीडियोस इसलिए नहीं चलते हैं कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल रह के बात करती हूँ। मैं किसी को बटरिंग नहीं करती हूँ, किसी को तेल मालिश नहीं करती हूँ। ये अच्छी है, वो बुरी है। अच्छी कौन है? मुझे तो कोई भी अच्छी नहीं नज़र आती है। बड़ी बाजी कोई सबूत दिखा नहीं सकी, कोई एविडेंस नहीं दिखा सकी। कागज़ के चंद टुकड़े दिखा लिए, होटल का कार्ड दिखा दिया। वो सब तो साफ नज़र आ रहा था कि स्क्रिप्टेड है। सारी चीज़ें प्लान करके दिखाया गया। कोई मर्द अगर कहीं मुंह काला करने जाएगा, सात सबूत लेकर कभी अपने घर नहीं पहुंचेगा। आज भी मुझे मजबूर होकर ये वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया कि मनीषा और बड़ी बाजी का जो है ना मामला बिल्कुल सेम टू सेम है, किसी एंगल से भी सेम नहीं है। कहाँ से सेम है? कहाँ से सही में? मनीषा ये कहानी लेकर आई थी। मनीषा ने ये बेगैरती किया यूट्यूब में। मनीषा ने कुछ नहीं किया। मनीषा का हस्बैंड दिल जला बनकर वो आया, उसने आकर ये सब बातें रखी। और वो इसलिए रखी है कि वो अभी भी उसका दिल जो है ना, उसका दिल, जिगर, रूह, हर चीज़ जो है ना नेहा के लिए तड़प रहा है। मनीषा के लिए 1% भी वफा उसके दिल में नहीं है। आज वो जो कुछ भी कर रहा है ना, नेहा ने उसको ठुकरा दिया, इस वजह से वो अभी मनीषा की तरफ हो रहा है। 1 सेकंड के लिए अगर नेहा आती है और उसको इशारा देती है कि आ जाओ, वो 1 मिनट नहीं लगाएगा। मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 1 सेकंड नहीं लगाएगा। मनीषा को की तरफ मुंह मोड़ेगा और जाएगा नेहा की तरफ। ये बात आप मेरी लिख कर रख ले। बड़ी बाजी का सारा चीज़ें स्क्रिप्टेड था। बड़ी बाजी कोई एविडेंस नहीं शो कर सकी। मनीषा का हस्बैंड ने तो पूरा सबूत दे दिया कि सच में उसकी और उसकी दोस्ती थी, और दोस्ती के आगे बहुत कुछ था, भाई बहन के रिश्ते के आगे। इसने तो वो भी नहीं दिखा सकी, सिवाय चंद कागज़ के टुकड़ों का और चैट का वॉइस तक नहीं सुना सकी। एक वॉइस भी नहीं सुना सकी, सिर्फ झूठ बोलती रही कि बिना धागे के कपड़ों का ये है वो है। मेरे पास तो इतने एविडेंस है, मैंने संभाल के रखा है। किस दिन के लिए संभाल के रखा है? अंडा देगा। ऊपर से कह रहे हैं मनीषा ने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा तो बड़ी बाजी ने भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल सही किया। मनीषा एक लड़की, और मनीषा को काफ़ी टाइमों से पता था ये सब हो रहा है। मनीषा पर भी मैं रिएक्शन दूंगी। मैं मनीषा की साइड में हूँ, मनीषा के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। सचिना जो भी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ नेहा की ठुकराने की वजह से कर रहा है।
दिल से नहीं कर रहा, वो दिल जला है, वो इस टाइम पर उसका दिल जल रहा है, उसके दिल में आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। उसी जगह आकर अगर नेहा उसके दिल में बर्फ़ रख देगी ना कि मैं तुम्हारी हूँ, एक सेकंड में वो हर चीज़, एक सेकंड में वो मनीषा को छोड़कर नेहा की तरफ जाएगा। ये बात आज लिख ले। अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर जो शादी करने वाला है, पता नहीं क्या नाम है, सुमित नाम है शायद नेहा से, अगर उसने ये सब होने के बाद शादी नहीं किया, इन केस शादी नहीं किया और नेहा लौटकर इसके पास आई, मतलब सचिन के पास आई, जगत भाई के पास आई, जगत भैया जो है ना एक सेकंड में मनीषा को भूल जाएंगे, मनीषा को टाटा बाय बाय करेंगे, घर भी मनीषा को दे देंगे, मकान भी दे देंगे, सब कुछ देकर अपना दिल हथेली पे लेकर नेहा के पास चले जाएंगे। तो जो लोग बड़ी बाजी के साथ मनीषा की स्टोरी को मिक्स कर रहे हैं ना, वो बड़े गलत है। वो सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी बाजी को क्लीन चिट देने के लिए कर रहे हैं कि नहीं, बड़ी बाजी ने जो भी कहा था सच कहा था, क्या समझे इनको। कभी कहते हैं नहीं बड़ी बाजी ने तो हमें कोई सबूत नहीं दिखाया, हम कैसे ये बात कह सकते हैं। कभी कहते हैं नहीं बड़ी बाजी ने बिल्कुल सही किया। अगर वो चीज़ नहीं हुआ जेड का काम, तो फिर बड़ी बाजी ने सही कैसे किया? फिर तो बड़ी बाजी ने ड्रामा किया। एक बात तो बोलो आप लोग, एक चीज़ पर तो टिके रहो, अपने एक ज़बान पर तो रहो कम से कम। मेरा चैनल चलता है नहीं चलता है, जहन्नम में जा रहा है, फिर भी कम से कम मुझ में इतनी दम तो है कि मैं एक ज़बान की औरत हूँ। सलमा ने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। उसका एक्सक्यूज़ क्या था? मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे कहाँ चले जाएंगे? कल को अगर अजगर को वहाँ से निकाल दिया तो फिर मेरे बच्चे को भी पाकिस्तान आना पड़ेगा। इस तरह हरकतें कर रही थी। बड़े बड़े यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स जो थे वो भी अपने कंट्री लौट कर आए हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। सलमा ने धोखा दिया लोगों को, बिना धागे के कपड़े हैं, बहुत सारा एविडेंस है, एविडेंस के नाम पर कुछ कागज़ के टुकड़े, फेक टिकट, ये सब दिखाया। एक वॉइस ही सुना देती। मतलब अगर वो लोग चैट करते थे, इतने पढ़े लिखे तो ना अजगर है ना तो छोटी बाजी है, तो वॉइस में ही बात करते होंगे ना, तो कोई वीएम ही सुना देती, कोई वॉइस ही सुना देती, शोना मोना लड्डू जानू कुछ बोलते हुए, ऐसा कोई वॉइस सुना देती बड़ी बाजी। एक वॉइस सुनाने की तो उनकी ज़रूरत नहीं हुई। जाहिर है कहाँ से ज़रूरत होगी जब था ही नहीं इस तरह के वॉइस। और छोटी वाली ने और कुछ नहीं किया, रिएक्शन वालियों पर केस का लिस्ट बनवा दिया, अपनी बहन पर और कुछ ना करे, कुछ भी ना करती, डिफेमिंग का केस तो कर सकती थी ना, क्योंकि कोई अगर गलत भी है ना, फिर भी सोशल मीडिया में उसकी गंदे फ़ोटोज़, उसके बारे में गंदी गंदी बातें, उस पर गंदा इल्ज़ाम, उसकी बच्ची को नाजायज़ बोलना, किसी के बच्चे को भी इस तरह चीज़ें नहीं कर सकते, किसी को इस तरह डिफेम नहीं किया जा सकता सोशल मीडिया में बैठकर। कानून का सहारा वो लोग ले सकते हैं, पुलिस जा सकते हैं, अदालत जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि दोनों बहनें साथ मिली हुई थी। जब दोनों बहनें मिली हुई थी व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए, तो कैसे केस करेंगे? इनकी हकीकत सारा सामने नहीं आ जाती, ये तो बर्बाद हो जाते दोनों के दोनों। मनीषा के शोल्डर पे खड़े होके बड़ी बाजी को क्लियर किया जा रहा है। कमाल की बात है, कमाल है, कमाल है। क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात पर। वेल डन, वेल डन। इनका कहना है मनीषा बहुत अच्छा काम कर रही है, मनीषा ने अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ा। मनीषा बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, मैं अभी कह रही हूँ, मनीषा बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। मनीषा दोबारा बेवकूफ़ी कर रही है। मनीषा को इतना आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एक बार चीट किया है ना, ये दोबारा भी चीट करेगा। एक सिस्टर का मैसेज था, कोई रिएक्शन वाली बोल रही थी कि अगर मैं इस जगह पर होती, मैं जाकर उस औरत को पहले पकड़ती। सॉरी टू से, अगर मैं इस जगह पर होती तो मैं पहले अपने वाले को, मेरे घर का जो आदमी है ना, उसकी ज़िंदगी हराम कर देती, उसकी ज़िंदगी हेल बना देती। पहले इसको देखती, बाद में जाकर बाहर वाली को देखती, क्योंकि ये मेरे घर का बंदा है। जब मेरे घर के अंदर ही खराबी है, मेरे घर का बंदा ही गंदा है, तो मैं दूसरी औरत पर कीचड़ उछाल के क्या करूं? तो बहनें पहले अपने घर के मर्दों को कंट्रोल करो, अपने मर्दों पर नज़र रखो। क्यों आंख बंद कर लेते हो? क्यों आंख बंद करके छोड़ देते हो? फिर कहते हो नहीं हम दूसरी औरतों को पकड़ेंगे, दूसरी औरत तो हमें उसी जगह जलील कर देगी, कि अपने आदमी को क्यों नहीं रोक रही है, मेरे पास क्यों आई है, मैं कौन हूँ तेरी? जो अपना होता है ना, उस पर कंट्रोल करनी होती है। बाहर वालों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बाहर की लड़की, बाहर की औरत को जाके हम गला नहीं दबा सकते। हमारे घर के अंदर जो बंदा है ना, हमारा जो अपना है, उसको पकड़ना चाहिए, उसको टाइट करनी चाहिए।
मनीषा का भी मुझे सही समझ आ नहीं रहा है कि मनीषा कर क्या रही है। मनीषा अपने वाले को पूरा क्लीन चिट दे रही है। देखे, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है कि औरत है तो हम उसको ही सिर्फ बुरा बोलेंगे और मर्द कुछ भी कर ले तो उसको क्लीन चिट दे देंगे। नहीं नहीं, औरत ने गलत कर दिया। जिस मर्द का करेक्टर स्ट्रांग हो ना, जो करेक्टर का स्ट्रांग हो, उसको एक औरत नहीं, उसके सामने अगर कोई फैरी खड़ी हो जाए ना, ऐश्वर्या राय खड़ी हो जाए ना, और उसको ललचाए कि मेरी तरफ आ जाए, करेक्टर वाला आदमी उसकी तरफ भी नहीं जाएगा गंदे काम के लिए। अगर सचिन का दिल नहीं होता ना, नेहा एक बार नहीं 1000 बार उसको इशारा करती, अपनी खूबसूरती दिखाती, अपने जुल्फ़े हिलाती, अपनी कुछ और भी दिखा लेती ना, वो कभी भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखता, नेहा की तरफ। वहाँ जाना बंद कर देता, ख़त्म कर देता। उसका खुद भी दिल था, वो खुद इंटरेस्टेड था, इस वजह से वो गया। अपनी बीवी मनीषा को कह देता, मनीषा को कह देता कि उसका इरादा अच्छा नहीं है, वो इस तरह मुझे इशारे कर रही है, इस तरह मेरे साथ हरकत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नहीं, उसने मनीषा को नहीं बताया। वो अपना ऐश करता रहा, भाई बनकर अपना मुंह काला करवाता रहा उसके साथ। तो वन में सिर्फ हम औरत को बुरा नहीं कह सकते, दोनों तरफ देखना होता है, क्योंकि दोनों कोई, एक औरत है और दूसरा कोई बच्चा नहीं था, दोनों ही मैच्योर हैं। अजगर और छोटी बाजी की जब कहानी आई थी ना, तब भी मैंने यही बोला था कि अजगर कोई छोटा बच्चा नहीं है कि छोटी बाजी ने फिडर दिखाया, आजा आजा तुम्हें फिडर पिलाऊंगी, और भागता वो कमरे में चला गया उनके साथ गंदा काम करने के लिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है, मैं तो कहती हूँ नहीं हुआ है, फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसका खुद दिल था, वो तड़प रहा था कि कोई मुझे इशारा दे, मैं जल्दी से जाऊँ उसके पास। वरना जिसकी आंखों के सामने उसकी जवान बेटियाँ खड़ी हो, वो कैसे किसी औरत के साथ गंदा काम कर सकता है। मुझे समझ नहीं आता है कि किस तरीके की औरतें हैं हम लोग, कि औरत को गंदा करने को तैयार हो जाते हैं, मर्द को क्लीन चिट दे देते हैं। मतलब कल को हम अपने घर के बच्चों को, हमारे जो बेटे हैं, हमारे जो आदमी है, घरों के भाई है, देवर है, उनको हम ये दे रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं, तुम लोग जाकर किसी औरत के साथ जेड का काम कर लो, गंदा काम कर लो, रूम के अंदर उनके चले जाओ, तो हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हें क्लीन चिट दे देंगे। लेकिन उस औरत के साथ जाकर हम लड़ाई करेंगे, हम उस औरत के साथ जाकर लड़ाई करेंगे, चाहे वो हमारे घर की जानने वाली कोई हो, हम उसके साथ लड़ने को तैयार है, लेकिन अपने घर के आदमियों को कुछ नहीं बोलने के लिए तैयार है। उनको हम क्लीन चिट दे रहे हैं कि नहीं, हमने उन्हें माफ़ कर दिया। अगर आप लोग इस तरह की सोच रखोगे ना, तो घर घर में हर मर्द जाकर अपना मुंह काला करवाएगा, इसी उम्मीद में कि हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी बीवियाँ हमें माफ़ कर देंगे हराम काम के बाद भी। बड़ी बाजी हो, छोटी बाजी हो, ये दोनों बहनें फेक औरत है, फेक ड्रामा करती है, फेक कंटेंट क्रिएट करती है, झूठ बोलती है। बड़ी बाजी पाक सरजमीन में बैठकर सिर्फ झूठ के सहारे आज जो कुछ भी उनके पास है, जो कुछ भी हासिल किया, सिर्फ और सिर्फ झूठ के सहारे। अभी जो 1 वीक से नहीं आ रही है, इसमें कोई बड़ा तूफ़ान आने का अंदेशा है, कोई न्यू कंटेंट आने वाला है या कोई सरप्राइज़। इतने प्यार करने वाले व्यूवर्स को बिना बताए कहाँ छुप रही है, ना ही कम्युनिटी पोस्ट लगाया, ना ही कुछ बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने सुना 8 दिन हो गए बड़ी बाजी वीडियोस नहीं डाल रही है। तो दिल थाम के बैठिए, बहुत जल्दी आप सबके लिए कोई बड़ा सरप्राइज़ प्लान कर रही है आपकी प्यारी, आपकी चहीती बड़ी बाजी। मनीषा के साथ तो बिल्कुल ना मिलाए। मनीषा को ये सब काफ़ी टाइम से पता था, और मनीषा इतनी कम एज की होकर भी बड़ी बाजी की तरह उसको हर चीज़ का पता था, लेकिन उसने जोश में आकर होश नहीं गंवाया, अपने पूरे ख़ानदान को नंगा नहीं किया, अपने शौहर को नंगा नहीं किया। यूट्यूब में आकर कम एज की होकर भी सब कुछ अंदर ही अंदर सहती रही। क्यों सहती रही, ये सवाल तो मेरे दिल में है, और मैं मनीषा से ज़रूर पूछूंगी कि आखिरकार तुमने क्यों बर्दाश्त किया ये सब चीज़ें। लेकिन बड़ी बाजी ने तो यहाँ आकर पूरे ख़ानदान को, अपनी माँ को, अपने शौहर को, अपनी बहन को, अपनी बेटियों तक को नंगा किया यूट्यूब में। मनीषा का दिल है अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए, इसलिए अपने हस्बैंड के बारे में वो कुछ नहीं बोल रही है, अपने हस्बैंड को वो गंदा नहीं कर रही है। उसके हस्बैंड ने जब सारी चीज़ें लाकर नेहा की थोड़ा थोड़ा दिखाया, मतलब दिल जला है वो इस टाइम पर, उसको लग रहा है कि नेहा ने उसको बिट्रे किया है, वो धोखा फील कर रहा है, इस वजह से बता रहा है। लेकिन मनीषा को लग रहा है कि वो मेरा हो गया। नहीं मनीषा, वो अभी भी आपका नहीं हुआ है, वो अभी भी नेहा के इशारे के इंतज़ार में है। तो बिल्कुल गलतफहमी की शिकार ना बनो, इतना जल्दी इस आदमी पर भरोसा नहीं करो। बड़ी बाजी के साथ प्लीज़ ना मिलाए। बड़ी बाजी ने जो किया ना, इतनी मैच्योर औरत होकर, इतने बच्चों की माँ होकर, जवान बेटियों की माँ होकर,
जानबूझ के किया था, सिर्फ और सिर्फ डॉलर कमाने के लिए। जिसको अपने शौहर के साथ रहना होता है ना, वो यूट्यूब में खुद आकर अपने शौहर को नंगा नहीं करती और ना ही शौहर बर्दाश्त करता है। इस जगह पर उसका और इसका मैटर बिल्कुल अलग है। यहाँ खुद सचिन ने आकर अपनी चीज़ें रखी है, मनीषा ने खुद पहल नहीं किया। मनीषा चुप थी, बहुत टाइम से मनीषा को ये सब चीज़ें पता था, तो दोनों को ना मिला है। ठीक है, मनीषा कम एज में भी बहुत ही सुलझी हुई है और बड़ी बाजी जो है वो आग बबूला है। बड़ी बाजी भी बर्दाश्त नहीं करती अगर थोड़ा सा भी कुछ होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वरना बड़ी बाजी को माँ ने इशारा दिया, बेटी ने इशारा दिया, फिर भी बड़ी बाजी खामोश थी। बड़ी बाजी इंतज़ार कर रही थी कि बड़ा कुछ हो जाए, फिर बाद में मैं आऊँगी यूट्यूब में और आकर रो रो के सबको बताऊँगी। बड़ी बाजी की सारी बातें जो ना स्क्रिप्टेड थी, सारा ड्रामा था, कुछ सच्चाई नहीं थी। बच्चे भूखे हैं, बच्चे को अजगर खाना नहीं देता है, मुझे घर से निकाल दिया, मार दिया, मैंने ये खा के बेहोश हो गई थी, हॉस्पिटल चली गई। सचिन सच में हॉस्पिटल पहुंचा था, नेहा की इश्क में हॉस्पिटल तक वो पहुंच गया था और वो दिखाया, बाकायदा पूरा हॉस्पिटल का सीन भी दिखाया। यहाँ कुछ भी दिखाया नहीं था, सिर्फ बोला गया मुँह से। बड़ी बाजी ने सिर्फ ज़बानी कलामी किए, कुछ सबूत नहीं दिखाया, कोई एविडेंस नहीं दिखाया। मैंने सुना प्रेगनेंसी की हालत में भी कुछ खाकर वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी, छुरी लेकर वो पीछे भाग रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया था। सब बकवास था, झूठ था। और जिस जर्नलिस्ट ने उनका साथ दिया था ना, उस बेचारी को भी इमोशनली किसी तरह बाउंड कर लिया होगा कि मेरी बात मान जाओ, इस तरह बात करोगी तो मेरा हस्बैंड मेरे तरफ लौट आएगा। ये सिर्फ ड्रामा था, ठीक है, कोई सच्चाई इसमें नहीं थी। सच्चाई है तो बोले अभी भी सबूत रख दे लाकर। अब छुपाने को रहा क्या, सबके कपड़े तो उतर चुके हैं, माँ के, बेटियों की, हस्बैंड की, बहन की, सबकी तो उतर चुके हैं। इवन बड़ी बाजी के खुद के भी, बड़ी बाजी के खुद के भी तो कपड़े उतार दिए उनकी बहन ने। तो अब क्या बचा है बाकी, तो लाकर रख दो, बात बता दो कि ये सब चीज़ें हुआ था। तब हम भी कहेंगे कि बड़ी बाजी जय हो, बड़ी बाजी जय हो। आप सच्ची थी, हम गलत थे, हम सॉरी बोल देंगे। ना मुझे बड़ी वाली पसंद है, ना मुझे छोटी वाली पसंद है। ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, इसलिए मुझे करना पड़ता है। मैं आती हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रॉपर्ली अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। लोग दिन में 3-3, 4-4 वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन मैं अपनी टेंशन में इतनी गिरफ्तार हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा और मेरे मुश्किलात थोड़े से हल हो गए, थोड़ा सा हल हो गया, 1% भी हल हो गया ना, तो कुछ दिनों बाद मैं यूट्यूब की तरफ सही ध्यान दूंगी और काम करूंगी। जैसे दूसरी औरतें रात दिन 24 घंटा लगी हुई है यूट्यूब पर, वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगी इस तरह काम करूं। अभी थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूं, तो मेरे से काम नहीं हो रहा है। एक तो तबीयत मेरी वो जो ख़राब हुई थी अभी तक ठीक नहीं हो रही, मतलब कफ कोल्ड लगा ही रह रहा है। और बात कफ कोल्ड की नहीं है, मुझे हार्ट पल्पिटेशन का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ है मेरे साथ। चलिए आप लोग दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कोई बात मेरी बुरी लगी तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, हमारी औलादों को नेक हिदायत दे, हमारी मुश्किलें आसान करे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ दुआ में, याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।